ये जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ये मेरी एक लाइव क्लास की गाइड है। ये जो गाइड आगे होने वाली है, मेरी एक लाइव क्लास की गाइड है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी थी। तो ये मैं थोड़ी बहुत अपने फ्री में देना चाहता हूँ लोगों को जो सीखना चाहते हैं। और इस क्लास में मैंने बताया कि अपने लिए एक परफेक्ट स्टोर कैसे बनाते हैं, अपने स्टोर का AOV कैसे बढ़ाते हैं, अपसेल, डाउनसेल, क्रॉस सेल, एक अच्छा सा स्टोर कैसे बनाते हैं। और ये वीडियोस उन्हीं के लिए जिन्हें सीखना है। बाकी ये अनकट वीडियो रहेगी इसके बाद जो आएगी, और इसमें एडिटिंग नहीं होगी। 30 मिनट की एक वीडियो होगी, वो क्लास की, हमारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो आप उसे देख सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस कैसी होती हैं वो आपको पता चल जाएगा मेरे कोर्स के अंदर क्या है। लाइव क्लास का टॉपिक क्या था, एक परफेक्ट स्टोर कैसे बनाते हैं, और क्या क्या हमें ऐड करना पड़ता है अपने शॉपिफाई स्टोर पे ताकि ज़्यादा सेल्स आएँ, और प्रॉफिटेबल कैसे बने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जाके देखो, फ्री में तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज की हमारी क्लास है एक परफेक्ट शॉपिफाई स्टोर गाइड के बारे में। कैसे होता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें परफेक्ट स्टोर क्यों चाहिए, एक अच्छा स्टोर क्यों चाहिए। ठीक है, मेन रीजन जो हमारा रहेगा वो होगा क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सेल और लाके देनी है। ठीक है, तुम्हारे वेबसाइट पे बंदा आ जाएगा, वो देखेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें ट्रस्ट भी चाहिए अपने स्टोर पे, है ना। तो ट्रस्ट देखेगा, ट्रस्ट बनेगा तभी तो वो तुम्हारे स्टोर से खरीदेगा। ठीक है, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना वो हमारा 70% होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टोर होता है वो 30% होता है। यानी स्टोर को भी ऑप्टिमाइज करना, स्टोर को अच्छा बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सेल्स लानी है यार। ठीक है, तो तुमने ऐड चला दी, एड्स के बारे में सब सीख लिया, जो कि आगे की क्लास में सिखाऊंगा तुम्हें। एड्स के बारे में सब सीख लिया, अब बंदे आ रहे हैं तुम्हारी वेबसाइट पे लेकिन खरीद नहीं रहे, कि तो वो स्टोर की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट ही 70%, मैं कहूंगा कि 70% प्रोडक्ट होता है, और 30% तुम्हारे स्टोर के पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्टोर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, वट इज अ परफेक्ट स्टोर एंड हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, एक परफेक्ट स्टोर इज दैट विच लुक्स ट्रस्ट वर्दी एंड ईजी टू यूज। ठीक है, बहुत ईजी टू यूज है ना, और ट्रस्ट वर्दी है। प्लस मैंने जो आपको थीम्स दी है, पेड थीम्स दी है, वो यूज करके अगर आप स्टोर बनाओगे तो ऑब्वियसली अच्छा बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट पे मैंने कहा था कि प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो प्रोडक्ट हो गया, और हमें 3 ऐप्स चाहिए होंगी, ऐप्स। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियोस दी थी उसमें भी बताया होगा कि हमें 3 ऐप्स चाहिए टू, क्या कहते हैं, स्टोर के लिए। ठीक है, फॉर द स्टोर विच आर रिव्यूज। 3 चीजें चाहिए हमें स्टोर के लिए जो हमारे स्टोर को अच्छा बनाती हैं, और ये 3 चीजें होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और क्या कहते हैं, आपके स्टोर में मैंने देखा कि ये नहीं है, तो आपका लाइक कुछ फायदा नहीं है। लाइक ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ, इतनी सारी क्या कहते हैं वीडियोस दे रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, इसमें मेहनत करने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, ध्यान नहीं दिया आपने ऑब्वियसली। ये 3 चीजें आपके स्टोर में होनी ही चाहिए। ठीक है, जब आप आगे चल के दोनों, आप दोनों है, दोनों चल के अगर आप मेरे को आगे चल के क्या कहते हैं स्टोर दिखाओगे, तब मैं ये 3 चीज देखूंगा ही देखूंगा। वो 3 चीजें क्या है? रिव्यूज, एक COD फॉर्म, प्लस एप्स। ठीक है, जो आपका AOV बढ़ाती हैं। AOV आगे चल के हम बात करेंगे इन तीनों चीजों पे। उससे ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, वो है प्रोडक्ट पिकिंग। ठीक है, प्रोडक्ट पिकिंग मैंने आपको बता, प्रोडक्ट की क्लास में मैंने आपको बताया होगा। अभी तो जो नई स्टूडेंट आई हैं, उन जो नए स्टूडेंट आए हैं उनकी तो नहीं हुई होगी, लेकिन वो रिपीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और क्लासेस रिपीट होती रहती हैं। तो प्रोडक्ट पिकिंग, जो प्रोडक्ट हम चुनते हैं, डू नॉट पिक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यानी कोई अलग प्रोडक्ट नहीं पकड़ना, कि कोई माउस पकड़ लिया और तुमने कोई कपड़ा पकड़ लिया, तो ये नहीं पकड़ना है। पिक वन पिक वन प्रोडक्ट और ऐड 1 2 3 अपसेल प्रोडक्ट्स। यानी एक प्रोडक्ट पकड़ो लेकिन उसके रिलेटेड प्रोडक्ट पकड़ो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के साथ माउस पकड़ लो, और फिर कीबोर्ड पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा हूं, तो सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट पकड़ने, और मेक अ स्टोर इन वन नीश ओनली, नॉट फॉर बिगिनर स्टोर। इसका क्या मतलब हुआ कि नीश क्या होती है? एक कैटेगरी समझ लो। ठीक है, नीश ये कैटेगरी होती है। अब जो तुम्हारा स्टोर होगा ना वो एक ही नीश में होना चाहिए। यानी कार नीश में है, ठीक है, या बेबी नीश में है, किचन नीश में है, तो उसी नीश में तुम्हारा एक स्टोर होगा। ठीक है, और उसी के रिलेटेड थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम एक ही प्रोडक्ट पकड़ो,
ठीक है, और उसके साथ थोड़े और प्रोडक्ट ऐड कर दो या फिर एक प्रोडक्ट ही चलाओ, बेस्ट है। फर्स्ट स्टेप हमारा, ऐड रिव्यूज। ठीक है, इन योर स्टोर रिव्यूज आर मस्ट। रिव्यूज होने ही चाहिए। ठीक है, क्यों रिव्यूज होने चाहिए? क्योंकि इट बिल्ड्स ट्रस्ट। ठीक है, पीपल सी व्हाट दे विल रिसीव, सो दे कैन बाय मोर। ठीक है, उन्हें दिख जाता है कि यार रिव्यूज है और प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। ठीक है, इमेजेस से वो देखकर क्या कहते हैं, बाय कर लेते हैं। ठीक है, जितने रिव्यूज हो सकते हैं उतने रिव्यूज डालो यार, प्लीज प्लीज, जितने रिव्यू हो सकते हैं उतने रिव्यूज डालो, तुम्हारा ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। इमेजेस आर द बेस्ट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऐड नॉर्मल राइटिंग रिव्यूज। तुम्हें जितनी भी इमेजेस मिल रही हैं वो डाल दो, उठाकर डाल दो, प्लीज इमेजेस जरूर डालो। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड नॉर्मल राइटिंग रिव्यूज, यानी लिख कर भी तुम रिव्यूज डाल सकते हो। ठीक है, अब हाउ टू ऐड रिव्यूज। ठीक है, फर्स्ट पिक अ ऐप फ्रॉम शॉपिफाई स्टोर। तुम्हें जाना है शॉपिफाई पे। ठीक है, वहाँ शॉपिफाई का एक ऐप स्टोर होता है, तो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर शॉपिफाई के थ्रू ही जा सकते हो। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे तुम्हें जाना है। ठीक है, और वहां से तुम्हें एक ऐप चूज करनी है। ठीक है, मैंने जो तुम्हें अपनी वीडियोस में बताई थी, वो एक रिव्यू करके एक क्या कहते हैं ऐप होगी, या फिर तुम सर्च कर सकते हो रिव्यूज ऐप। ठीक है, जिसमें इमेजेस भी डाल सकें और फ्री भी हो। देन टू ऐड रिव्यूज एंड फोटोज, यू कैन सर्च गूगल प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, समझ लो तुम्हारा है मॉप है, झाड़ू हो गया। ठीक है, तो जो झाड़ू का जो क्या कहते हैं, गूगल पे जाओ, सर्च करो झाड़ू। ठीक है, झाड़ू मतलब जो भी तुम्हारा झाड़ू, उस कीवर्ड पे सर्च करो और उसकी प्रोडक्ट रिव्यू सर्च करो। तुम्हें गूगल पे जितने भी इमेजेस होगी उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेकिन वो जो इमेजेस होंगी वो थोड़ी बहुत ना ऐसी होनी चाहिए कि प्रोफेशनल ना लगे। ठीक है, जैसे समझ रहे हो ना कि लो क्वालिटी के कैमरा से ली गई है थोड़ी बहुत। एक जो प्रोडक्ट रिव्यूज की इमेजेस होती है, जिनकी तो कॉमन सेंस वाली बात है, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी रिव्यूज लेने हैं। Or you can go to Amazon or any other e-commerce site, or you can also get reviews from other dropshipping store and steal their reviews। ही ठीक है, मतलब तुम Amazon पे भी जा सकते हो, तुम्हें Amazon से तुम्हें उस प्रोडक्ट, Amazon पे ज्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, वहां से भी तुम प्रोडक्ट जो तुम्हारा है वहां से तुम उसके रिव्यूज चुरा सकते हो। ठीक है, और भी जो तुम्हारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं, है ना, जो भी स्टोर्स क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करो, उन्होंने देखना नीचे रिव्यूज डाल रखे होंगे। ठीक है, तो रिव्यूज वहां से भी तुम चुरा सकते हो। और एक और तरीका है जो मैं तुम्हें वीडियोस में बताया था, यू कैन ऑल्सो गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क फॉर नेम्स एंड ईमेल्स। ठीक है, मतलब तुम चैट जीपीटी पे जाओगे और वहां पर, एक सेकंड में आपको वो करके दिखाता हूँ, पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। अब मैंने एंटायर स्क्रीन कर दिया। ठीक है, अब दिख रहा है, एंटायर स्क्रीन दिख रही है ना? थम्स अप कर दो, थम्स अप। दिख रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी में रिव्यूज कैसे लेने हैं। मैंने तुम्हें बता रखा होगा, लेकिन तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हें कैसा प्रॉम्प्ट डालना है और क्या करना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें प्रॉम्प्ट ये डालना है, देखो। हम्म, हाँ, ये देखो, ये मैंने डाल रखा ना। ये देखो, ये प्रॉम्प्ट डालना है तुम्हें चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट डालना है। कहाँ गए? ये देखो, राइट, दिख रहा है तुम्हें? राइट 20 प्रोडक्ट रिव्यू अबाउट प्रोडक्ट। एक ये कार का फोन होल्डर था। ठीक है, उसके बारे में, कार के फोन होल्डर विच डज नॉट लीव एनी मार्क्स ऑन द कार। मैं उस कार के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। पहले तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में बताना है, एंड उसका जो हाई क्वालिटी प्लास्टिक है वो बताना है। प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मेक द रिव्यूज इन हिंदी एंड ऑल्सो इन सम रिव्यूज इन इंग्लिश एंड ऑल्सो एड नेम्स एंड जीमेल्स ऑफ ईच पर्सन। दिस प्रोडक्ट इज फॉर इंडियंस। ठीक है, और चैट जीपीटी में हमेशा, जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो, तुम कुछ भी लिखते हो, तो हमेशा उसके एंड में डालो, इफ यू लाइक टू आस्क मी सम क्वेश्चंस फॉर इम्प्रूवमेंट यू कैन। इससे क्या होता है कि चैट जीपीटी तुमसे तुमसे क्वेश्चन पूछता है। हाँ,
कि मैं ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो अपने आप इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है? अब देखो, अब उसे ये भी बोल देना कि टेबल लिख दो, तो ये क्या करेगा? वो तुम्हें रैंडम नेम दे देगा, प्लस रैंडम ईमेल दे देगा, प्लस देखो ऐसे रिव्यूज दे देगा तुम्हें। ठीक है? हिंदी इंग्लिश वाले से बोल, अगर तुम चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। और स्टार्स तो अपने आप से ही डाल देना तुम। और इमेजेस के नीचे ये लिख देना। मैंने क्या कहते हैं वीडियोस में दिखा रखा होगा तुम्हें, तो ऐसे ही तुम्हें करना है। बाकी अपनी मर्जी से भी लाइक तुम लिख सकते हो, है ना? अ, ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो हो चुका है। पहला स्टेप, बूम, डन। ओके, वेरी सिंपल। क्या हो रहा है? हाँ, स्टेप टू, बहुत जरूरी, कॉर्ड फॉर्म पेमेंट गेटवे, यानी एक सीओडी फॉर्म डालना। सीओडी क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है? यू मस्ट ऐड अ कॉर्ड फॉर्म और एनी पेमेंट गेटवे टू योर स्टोर। ठीक है? पेमेंट गेटवे क्या होता है? जहां से हम पेमेंट कर सकते हैं। और मतलब ऑनलाइन पेमेंट, जैसे रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, फोन पे का पेमेंट गेटवे हो गया, तो ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं। तो उसे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन वो उसमें बनने में टाइम लगता है, और कुछ कुछ का ही बनता है, मेरा भी नहीं बना अभी तक। ठीक है? तो वो तुम बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है वो, क्योंकि प्रीपेड ऑर्डर ज्यादातर डिलीवर होते ही है। बट वाई कॉर्ड फॉर्म? हमें कॉर्ड फॉर्म क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि इन इंडिया पीपल हार्डली डू प्रीपेड ऑर्डर। इंडियन माइंडसेट भाई। मतलब क्या है कि इंडिया में ना ज्यादातर भाई प्रीपेड ऑर्डर्स ही आते हैं, है ना? सीओडी ऑर्डर्स बहुत, सॉरी, इंडिया में ज्यादातर सीओडी ऑर्डर्स आते हैं, प्रीपेड ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार लोगों को यार क्या कहते हैं, प्रीपेड ऑर्डर मंगाना ही नहीं है। क्या कहते हैं, मैंने ना क्रिसमस पे क्या कहते हैं पिज्जा मंगाया था, और मैंने ना उनको क्या कहते हैं प्रीपेड दिया ही नहीं। मैं कहा, नहीं, मैंने बुक्स मंगाई थी मीशो से मैंने बुक्स मंगाई थी। ठीक है? और मैंने सोचा यार मीशो पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कुछ हो गया, ये हो गया, तो मैंने लगा सीओडी कर देता हूँ, सस्ता मिल रहा है ना ऑब्वियसली। तो अगर समझ लो मीशो पे मैंने सीओडी करा प्रीपेड ना करके, क्योंकि इतनी बड़ी अब वेबसाइट हो गई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया इतना बड़ा, तो तुम्हारा तो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जिसमें कोई ब्रांड भी नहीं है, तो लोग प्रीपेड करेंगे ही क्यों, है ना? बल्कि मेरा जो ऑर्डर था वो 500 के अंडर ही था, है ना? लेकिन फिर भी लोगों को लाइक 200 300 रुपए भी गंवाने नहीं है। ठीक है? तो सीओडी ऑर्डर्स आते ही आते हैं। ठीक है? रेगुलर शॉपिफाई गेटवे लुक्स ट्रैशी एंड स्कैमी। ठीक है? जो, अगर तुमने सीओडी फॉर्म ऑर्डर भी नहीं करा ना, लाइक सीओडी फॉर्म क्या कहते हैं, बनाया भी ना, तो वो ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, जो शॉपिफाई का रेगुलर सीओडी फॉर्म होगा, जो पेमेंट गेटवे होगा, वो बहुत ज्यादा ना अजीब सा लगता है। ठीक है? वो थोड़ा बहुत ट्रैश लगता है और थोड़ा बहुत स्कैम ही लगता है, तो उससे दिक्कत होती है। ठीक है? चेकआउट जो पेज होता है, जहां से तुम ऑर्डर कर रहे हो, अपनी डिटेल्स डाल रहे हो, है ना? प्लस यूजिंग अप्रोप्रिएट सीओडी फॉर्म ऑल्सो रिड्यूस चांसेस ऑफ फेक ऑर्डर एंड आरटीओ। ठीक है? जो सीओडी फॉर्म, बहुत अच्छा सीओडी फॉर्म होता है, वो क्या करता है कि ना वो तुम्हारे फेक ऑर्डर के चांसेस भी कम करता है, और आरटीओ के भी चांसेस तुम्हारे कम हो जाते हैं इससे। ठीक है? और ऑब्वियसली इट लुक्स गुड। ठीक है? अच्छा लगता है, और रेगुलर से तो बहुत ही बढ़िया है वो। अब हाउ टू ऐड सीओडी फॉर्म? गो टू शॉपिफाई ऐप स्टोर, सर्च रिलीज इट कॉर्ड फॉर्म। मैंने आपको वीडियो दी होगी। ठीक है? वहां पर एक रिलीज इट कॉर्ड फॉर्म करके एक सीओडी फॉर्म होगा, उसे ऐड कर देना। बल्कि एक एक और है, क्या कहते हैं, उसका नाम क्या था, एक और बिल्कुल रिलीजिट जैसा ही है, बट रिलीजिट यूज करता हूँ क्योंकि उसमें 100 फ्री मिलते हैं पहले के। ठीक है? तो रिलीजिट डाउनलोड करो और सेटअप कर दो अपने स्टोर के साथ। मैंने तुम्हें गाइड दे रखी है। ठीक है? अब उसमें मैंने पूरी गाइड दे रखी है, तुम्हें सब कुछ बता रखा है कि तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है? यूज अपसेल एंड डाउनसेल प्रॉपरली। उसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपसेल कैसे यूज करते हैं और डाउनसेल कैसे यूज करते हैं, उसे प्रॉपरली यूज करना अच्छे से। फिर यूज रिजिक्स वैलिडेशन प्रॉपरली। ठीक है? तुमने अगर वीडियो देखी होगी, तुम्हें ये भी पता होगा कि क्या है, तो उसे जरूर यूज करना। ठीक है? और ये दोनों स्टेप्स बहुत बहुत जरूरी हैं। अपसेल डाउनसेल के बारे में अभी भाई हम बात करेंगे। ठीक है? और रिजिक्स वैलिडेशन वो होती है कि उससे ना फेक ऑर्डर्स नहीं आते हैं, गलत ऑर्डर्स नहीं आते, तो इससे तुम्हारा आरटीओ बच जाता है ना? तो ये चीजें सीखना, और जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स करना बहुत बहुत जरूरी है। अब स्टेप 3, इंक्रीज योर एओवी। प्लीज फॉर गॉड सेक इंक्रीज योर एओवी। भाई तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो 700 रुपए का है, 699 का है, तो तुम 699 का ही क्यों बेच रहे हो? भाई फॉर गॉड सेक, ये जो स्टेप है, ठीक है, इसे अच्छे से यूज करो और अच्छे से समझो।
एओवी होता क्या है? इट मीन्स योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, विच इज एओवी। इट मीन्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट यू जनरेट इन एवरेज। मतलब तुम्हारी जो सेल्स होंगी, ठीक है, वो कितनी हो रही है भाई? 600 का प्रोडक्ट है या 800 का प्रोडक्ट है, ठीक है, 800 का प्रोडक्ट 10 बार सेल हो गया तो कितनी हुई हुई 800 हुई, क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतनी है। अब हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनाना सीखना है, यानी एक्विजिशन तो उतनी हो रही है। एक्विजिशन क्या होता है? कि एक प्रोडक्ट को लाने में, एक सेल को लाने में कितना पैसा लग रहा है। एक्विजिशन तो उतनी है लेकिन हमारी सेल बढ़ गई है ना, कि हम कस्टमर को तो इतना नहीं मिला रहे हैं, लेकिन उसने ज्यादा खरीद लिया, उसकी कार्ट की वैल्यू बढ़ गई, जो हमारी कार्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रिक्स लगाई हैं, हमने चीजें सीखी हैं। अर्नब भी ऐसे चीजें सीखी है, कागो भी ऐसे चीजें सीखी है हमने। रॉ एकेडमी ज्वाइन करी हमने, है थैंक यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन प्रोडक्ट इज, अब इसका एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ। वन प्रोडक्ट इज फॉर 800, यू कैन एड अ अपसेल ऑफ अनदर प्रोडक्ट, मेक अ कॉम्बो फॉर 1400, देन योर एओवी विल इंक्रीज। यानी 800 रुपए का एक प्रोडक्ट है, तुमने कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया जो है कितने का, 600 रुपए का कोई तुमने और लाइक उसका कॉम्बो दे दिया कि यार ये ले लो, ये दोनों तुम्हें 1400 के मिल रहे हैं, दोनों 800 के हैं, और दो लोगे तो 1400 का मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी एओवी बढ़ जाएगी। अब एओवी इससे बढ़ जाएगी क्योंकि कस्टमर तो वही है, मतलब कस्टमर को लाने में इतना ही पैसा लग रहा है, लेकिन एक कस्टमर तुम्हारा 800 का खरीद रहा है और एक कस्टमर 1400 का खरीद रहा है। दोनों को लाने में पैसा उतना ही लगा, लेकिन एक से ज्यादा सेल लगी क्योंकि हमने एओवी बढ़ाई है। अब 3 मेजर्स टू इंक्रीज एओवी। ठीक है। तीन ये मेजर्स हैं और इनसे हम एओवी को बढ़ा सकते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एड अ अपसेल। अब अपसेल क्या होता है वो जानना जरूरी है। इट इज एडिंग अ प्रोडक्ट व्हेन अ कस्टमर इज बाइंग टू इंक्रीज द कार्ट वैल्यू। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके साथ समझ लो तुम्हारा ये कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेते हैं, लैपटॉप है। तो किसी बंदे ने लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप पे जैसे ही उसने चेकआउट करा तो उसके साथ में उसे माउस आ गया। ठीक है, कि माउस भी ले ले भाई, कीबोर्ड भी ले ले भाई, है ना, कीबोर्ड भी ले ले। तो इन इन तीनों को लेगा ना तू, तो तेरे को ना थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये होता है अपसेल। ठीक है, कि प्रोडक्ट के साथ एक और चीज ऐड करना अपसेल हो गया। प्लस अपसेल इसे भी कहते हैं कि अ, तुमने 80 रुपए का बर्गर लिया, ठीक है, और 80 रुपए का बर्गर तुम मतलब चेकआउट करने लग गए, फिर तुम्हें एक बर्गर रिकमेंड हुआ, वो है तुम्हारा 100 रुपए का और वो अच्छा है। तो अ, थोड़े से ज्यादा में जाने को अपसेल भी कहते हैं, इसको भी अपसेल कहते हैं। ठीक है। बाकी बाकी चीजों को साथ में ऐड करके दिखाना इज अपसेल। ओके। और इम्पोर्टेंट चीज, द प्रोडक्ट शुड कॉम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट। यानी जब मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल दिया, क्या कहते हैं, कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, कि उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब उसी की नीश का होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक ही नीश का प्रोडक्ट चूज करो। ठीक है। अगर ज्यादातर प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो एक या फिर थोड़े बहुत प्रोडक्ट चूज करो। ठीक है, उसी नीश के होने चाहिए लेकिन और अलग प्रोडक्ट चूज मत करना। ठीक है। अब हो गया हमारा पहला स्टेप हो गया। अब तीसरा मेजर जो हम हमारा एओवी बढ़ाता है वो है बंडल ऐड करना। बंडल क्या है? बंडल्स आर क्वांटिटी ऑफर्स, लाइक बाइंग 2 और 3 गेट डिस्काउंट। यानी एक है तुम्हारा एक क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट तुम्हारा हो गया 800 रुपए का। अब क्या कहते हैं, दो ले लो तो 100 रुपए ऑफ मिल जाएंगे, तीन ले लो तो 300 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा एओवी बढ़ेगा। यानी कस्टमर एक ही है लेकिन वो और चीजें खरीद रहा है। तो बंडल ऐड करना भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्या कहते हैं पॉइंट आता है, विच इज क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग इज एडिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट टू द कार्ट, अनलाइक अपसेल। अपसेल में क्या है कि हमें प्रोडक्ट को बढ़ाना है, प्रोडक्ट की कार्ट वैल्यू बढ़ानी है, लेकिन क्रॉस वैल्यू में भी यही है। लेकिन जो क्रॉस क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट इज डिफरेंट काइंड, लाइक द प्रोडक्ट इज डिफरेंट काइंड लाइक अ टू डिफरेंट कॉम्बो। यानी प्रोडक्ट ना अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, कि कुछ कोई किचन का भी हो गया, कोई माउस का भी हो गया, है ना, कंप्यूटर नीच का भी हो गया, तो दोनों को ऐड करके ये दोनों में कॉम्बो मिल रहा है भाई, ये ले लो। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर स्टोर और ड्रॉप शिपर्स। यानी ये कॉम्बो जो होगा क्रॉस सेलिंग का कॉम्बो, ये भाई अमेजोन ही कर सकता है, फ्लिपकार्ट, मीशो,
जितने भी बड़े बड़े हैं ना, जितने भी लाइक बड़े मिंत्रा कर सकता है ये, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटे ड्रॉप शिपर्स हैं अभी, ठीक है, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, हमारा कोई ब्रांड नहीं है। तो ये हम नहीं कर सकते क्रॉस सेलिंग, बट मैं तुम्हें बताने के लिए, और 3 मेजर स्टेप्स टू इंक्रीज एओवी को कूल दिखाने के लिए कि 3 मेजर्स हैं। 2 मेजर स्टेप्स अच्छे भी नहीं लगते, 3 मेजर सुनने में अच्छे लगते हैं। तो क्रॉस सेलिंग मैंने तुम्हें बता दी कि क्रॉस सेलिंग होती क्या है, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी, और बिगिनर ड्रॉपशिपर्स के लिए नहीं है ये, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू ऐड एओवी एप्स, की एओवी को बढ़ाने के लिए इसकी एप्स कौन सी हैं, और कौन सी ऐप यूज करनी चाहिए, ठीक है। यू कैन डाउनलोड एडली और सर्च बंडल ऐप, अपसेल एप्स और डाउनसेल एप्स। देखो एडली एक मैं यूज कर रहा था, लेकिन और एड फ्री लगी तो मैंने इसलिए यूज कर ली। देखिए एडली एक ऐप है। बाकी तुम शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाओ और वहां पर क्लिक करो कि, सॉरी, सर्च करो कि बंडल एप्स, बंडल बना लिए वाले एप्स, ठीक है, एओवी एप्स, ठीक है। और वो तुम्हें दिखा देगा, और फ्री कौन सी है वो तुम यूज करोगे। तो ये ऐसी एप्स यूज करनी है तुम्हें। और सिंपली जो रिलीजिट प्लेटफॉर्म है, जो मैंने तुम्हें वीडियोस प्रोवाइड करी हैं रिलीजिट प्लेटफॉर्म की, मेरे एक यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस है, ठीक है। तो वो देखो, और उसमें तुम्हें मैंने दिखा रखा है कि कैसे अपसेल को क्या कहते हैं लगाते हैं, डाउनसेल को लगाते हैं, ठीक है। तो रिलीजिट प्लेटफॉर्म भी ये करता है, ठीक है। तुम्हें कोई लेकिन वो बंडल बनाने में थोड़ी दिक्कत करता है, तो बंडल यूज करना पड़ेगा। बाकी प्रीमियम थीम इज ऑलरेडी है अपसेल। जो मैंने तुम्हें प्रीमियम थीम दे रखी है उसमें तुम जब तुम कार्ट को ऐड करोगे, ठीक है, कार्ट में तुम्हें देखे ना कि वहां पर अपसेल पहले से ही आ रहा होगा। अरे यार मेरी बैटरी इतनी कम कैसे होगी यार। व्हाट। माउस काम नहीं कर रहा मेरा। चलो अब हो गया ठीक। ओह नो, मेरी बैटरी इतनी कम क्यों हो गई। बैटरी सेवर ऑन नहीं है। चलो कोई नहीं। प्रीमियम थीम मैंने तुम्हें पहले ही दे रखी है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, जब तुम कार्ड पे ऐड करने जाओगे, तो वो क्या कहते हैं अपना आप ही अपसेल दे देगा। और तुम कॉम्बो ऑफर भी बना सकते हो, और डाउनसेल भी बना सकते हो। डाउनसेल भी बनाना जरूरी है, ठीक है। कॉम्बो ऑफर भी बना सकते हो कि एक फ्री ले लो भैया और डिस्काउंट ले लो, ये वाला ऑफर भी बना सकते हो। एंड ऑल्सो एड डाउनसेल। अब डाउनसेल क्या होता है। डाउनसेल इज बेसिकली गिविंग डिस्काउंट और ऑफरिंग अ चीपर ऑल्टरनेटिव ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इट इज द बेस्ट व्हेन अ पर्सन इज लीविंग द चेकआउट, ठीक है। गिव 10% ऑफ और 100 अप टू यू, ठीक है। रिलीजिट फॉर्म इसके लिए हम यूज करेंगे। तो डाउनसेल होता क्या है कि समझ लो तुम, एक बंदे ने आया, ठीक है, वो देख रहा, अरे यार ये प्रोडक्ट मतलब मैं ले रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ। फिर देखता है उसे कुछ ऐसा होता है कि यार यार मैं नहीं ले रहा है यार, हो गया उसने मतलब अपनी डिटेल्स भर रहा है, डिटेल्स भरते भरते उसे आलस आ गया, या फिर मना कर दिया कि "हाँ, मैं नहीं ले रहा", ठीक है, कुछ भी हुआ उसे। तो जैसी वो क्या कहते हैं चेकआउट से बैक करेगा, तब उसे एक ऑफर निकल के आएगा कि ले ले इसको, लेकिन डिस्काउंटेड में ले ले, कि वो डिस्काउंट करके उसका प्राइस कम करके हम तेरे को दे रहे हैं, यानी 100 रुपए कम हो गए, 10% कम हो गया। तो ऐसे करके तू इस प्रोडक्ट को ले ले, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है एक रिलीजिट प्लेटफॉर्म का, डाउन सेल, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा जरूरी है यूज करना। बाकी मैं वन प्रोडक्ट पेज है तो बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत आसान भी है, इसे यूज कर सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें सेल तो ला पा रहे हो तुम। ओके। देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो बहुत बहुत जरूरी है। एड अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, कॉपी फ्रॉम अदर स्टोर्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन इज द बेस्ट। देखो क्या होता है, जो मैंने तुम्हें वीडियोस में बताया था कि डिस्क्रिप्शन को कॉपी कैसे करते हैं, और कौन सा डिस्क्रिप्शन अच्छा होता है, ठीक है। जो तुम्हारा प्रोडक्ट पेज होगा उसका में जो डिस्क्रिप्शन होगा, वो वो वीडियो वाला होना चाहिए, ठीक है। तुम देखना अदर ड्रॉप शिपिंग के जो स्टोर्स होते हैं उसको, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे को सेव कर रखा होगा मैंने। फेसबुक एड लाइब्रेरी में चले जाते हैं हम। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन को कॉपी कैसे करना है। वैसे मैंने वीडियोस में बता रखा है, बट बाकी तुम्हें दिखा देता हूँ। वाटर प्रूफ ग्लू देख लिया हमने, जो भी नया प्रोडक्ट टेस्ट करा था मैं तुम्हें वीडियोस में बता रखा है। बाकी शॉप, किसी भी जो भी शॉपिफाई स्टोर, जो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनके स्टोर पे चले जाओ,
प्लस तुम देखो कि इनका जो डिस्क्रिप्शन है, बस इस पे दबा के रखो ऐसे, और नीचे जाते रहो, और इसको कर लो कॉपी। ठीक है, कि अब इस कौन से डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, जिसमें लाइक ऐसे वीडियो चल रही हो, है ना, कोई डिस्क्रिप्शन अच्छा लग रहा हो, उसको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे ऐड ऑन कर दो। ठीक है, तो ये वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा सही रहते हैं और अच्छे चलते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि ये करना है। ठीक है, अब बारी आती है प्रोडक्ट इमेजेस की, है ना। गेट इट फ्रॉम गूगल, amazon और एआई मॉकअप्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट इमेजेस होंगी वो बहुत अच्छी अच्छी यूज करना। क्या कहते हैं, पिंटरेस्ट से भी डाल सकते हो तुम, लेकिन गूगल पे ही सर्च करोगे तभी तो पिंटरेस्ट आएगा। पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अमेजोन पे होती है, अमेजोन से तुम प्रोडक्ट के रिव्यूज भी ले सकते हो। प्लस एआई मॉकअप क्या होता है कि जैसे प्रोडक्ट के पीछे ना कोई इमेज आ जाएगी अच्छी सी, है ना, उसका बैकग्राउंड अलग हो जाएगा। ठीक है, मॉकअप तो इज लाइक क्रिएटिंग मॉडल, बट एआई की मदद से तुम क्या कहते हैं, इसको चूज कर सकते हो, और एआई कौन सा यूज करना है वो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और एक बहुत जरूरी बात, यूज अर्जेंसी टू इंक्रीज कन्वर्सन। यानी दो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक है टाइमर और एक है स्टॉक लेफ्ट। एक होता है टाइमर, पेड थीम्स में है एक, ठीक है, मैंने तुम्हें दो पेड थीम्स दी हैं, उसमें से उसमें से एक पेड थीम है जो सिंगल प्रोडक्ट वाली थीम है, उसमें एक क्या कहते हैं, टाइमर वाली एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि टाइमर चलता रहता है कि सेल ना इस ड्यूरेशन तक है, यानी एक ऐसा टाइमर चलता रहता है कि सेल एंड हो जाएगी। ठीक है, तो वो टाइमर ना अर्जेंसी क्रिएट करता है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम शॉपिफाई पे जा सकते हो, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे, और वहां पर टाइमर सर्च करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि टाइमर तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा और सेल्स बढ़ने के चांसेस है। फिर स्टॉक लेफ्ट, एक स्टॉक लेफ्ट तुम्हें क्या कहते हैं, प्रीमियम थीम जो मैंने तुम्हें बताई थी उसमें भी एक स्टॉक लेफ्ट का ऑप्शन है, प्लस तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, शॉप ऐप से। अब स्टॉक लेफ्ट में क्या होता है कि वो तुम्हें दिखाता रहता है कि इतने स्टॉक रह गए हैं, इतने स्टॉक क्या कहते हैं रह गए हैं, और वो ना स्टॉक ऐसे कम कर देता है, अपने आप ही वो कम करता रहता है, कम करता रहता है, कम करता रहता है। ठीक है, और दिखाता है कि बहुत कम स्टॉक रह गए हैं, लेकिन होते बहुत ज्यादा ही हैं जितने भी हैं, बस वो दिखाने का तरीका है। तुम देखना फ्लिपकार्ट पे इतने स्टॉक्स लेफ्ट का एक वो होगा सेक्शन, ठीक है, वो तुम्हें दिखाता है कि ये सिर्फ दो दो रह गए हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब मेन्यू की बात करते हैं कि मेन्यू कैसा होना चाहिए एक स्टोर पे। ठीक है, देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ हमेशा सिंगल प्रोडक्ट यूज करना। इफ सिंगल प्रोडक्ट सो यूज अ थीम फॉर इट, पेड वाली जो मैंने दे रखी है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई सिंगल प्रोडक्ट है तो मैंने तुम्हें थीम दे रखी है, सिर्फ वो यूज करना, और वो बहुत अच्छी है। प्लस उसके मेन्यू में, उसका मेन्यू भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने थोड़ी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स डाल दी, कलेक्शन बना दिए, तो तुम्हें क्या करना है कि इमेज स्लाइड बनानी है, सबसे ऊपर इमेजेस स्लाइड रहेंगी, फिर कलेक्शन रहेगी, और फिर उसके नीचे तुम कुछ भी डाल सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, मेन्यू के लिए बोल रहा हूँ, बट मेन्यू इट डजेंट मैटर, प्रोडक्ट पेज डस, लेकिन मेन्यू में भी थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए, अपने आप से कर लेना। मेन्यू कोई ब्लैंक व्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेन्यू इतना मैटर नहीं करता, बाकी तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, मतलब अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम, अलग अलग चीजें डाल सकते हो, अलग अलग चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और सो एनी क्वेश्चन, थैंक यू। आज की प्रेजेंटेशन एंड हो गई है, और किसी के कोई क्वेश्चंस?